So guys, today we are going to discuss the next topic of 10th class physics. 10th class physics का अपन next topic यहाँ डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। 10th क्लास जो फिजिक्स है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक चीज हमेशा, एक बात ध्यान रखना, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर और रेजिस्टेंस क्या बला है। बच्चे हमेशा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि रजिस्टर क्या होते हैं और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बारे में अपन यहां जानेंगे कि रजिस्टर होता क्या है और रेजिस्टेंस क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। रजिस्टर के जैसे मैं बारे में बात करूं, रजिस्टर हमारी, जैसे रजिस्टर इज ऑलवेज, किसको रजिस्टर अपन कंसीडर करेंगे, रजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। आप ये हमेशा ध्यान करके चलना, रजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ एन कंडक्टिंग मटेरियल। रजिस्टर हमेशा एक ऑब्जेक्ट है जो हमेशा किस चीज की बनी है, कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। रजिस्टर आपको पता चल रहा होगा रजिस्टर क्या होते हैं। रजिस्टर हमेशा क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा जो किसका बना होगा, कंडक्टिंग मटेरियल का। और रेजिस्टेंस इज इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी विच ऑलवेज क्रिएट हिंड्रेंस इन द प्रोपेगेशन और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और रेजिस्टेंस है वो इसकी क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो कंडक्शन को क्या करती है, कंडक्शन में हिंड्रेंस पैदा करती है। उसको मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंस बोलूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता चल रहा होगा रजिस्टर और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन जैसे बात करें यहां पे, अपन यहां बात कर रहे हैं, अभी अपन ने लिखा है यहां पे, इसको लिख भी सकते हैं अपन, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। बच्चे हमेशा कहते हैं रेजिस्टेंस लिखें, रजिस्टर लिखें, कंफ्यूज नहीं होना है। रजिस्टर क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ a conducting material and resistance is its electrical property which create hindrance in flowing of current। ठीक है बच्चों, ये आपको रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, पता चल गया होगा रजिस्टर और रेजिस्टेंस में। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है जो किसका बना होता है, हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल का। और रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जो हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मीन्स है रुकावट, किसमें, फ्लोइंग ऑफ करंट, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है, तो उसको मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस। रजिस्टर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, किसकी बनी हुई, कंडक्टिंग मटेरियल की। और उस कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी है कौन, रेजिस्टेंस, जो क्या करेगी, ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस करेगी, किसमें, फ्लोइंग ऑफ करंट, करंट के फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करने वाले को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रजिस्टर क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। कंफ्यूज नहीं होना, रजिस्टर ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ, रेजिस्टेंस उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी विच क्रिएट हिंड्रेंस इन द फ्लोइंग ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन आगे चलें, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखो कई बार पूछते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में।
कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी के बारे में अपन जानेंगे। पहले अपन रेजिस्टिविटी की डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है कि देखो, इसके लिए फिर अपन रिलेशन भी निकालेंगे। रेजिस्टिविटी यहां लिखूंगा मैं द रेजिस्टेंस offered by cube of material whose side dimension is 1 meter when current flow from opposite flow from perpendicular to its opposite faces। समझे बच्चे, ये तो इसकी डेफिनेशन है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल whose dimensions is 1 meter and current flow perpendicular from opposite of its faces। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये मेरा कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है और इसकी डायमेंशन मैंने क्या मानी है, ये मैं क्या मानूं 1 मीटर, इसको मैं क्या मानूं 1 मीटर, और ये भी मेरा कैसी है 1 मीटर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर फ्लो करे अपोजिट फेसेस से करंट, ये करंट क्या कर रहा है, अपोजिट फेसेस जो हैं उनसे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा एक क्यूब से, मटेरियल से, जिसकी डायमेंशन कितनी है 1 मीटर है, और जब करंट परपेंडिकुलर फ्लो हो अपोजिट फेसेस से, उसको मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टिविटी बोलूंगा। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल whose side dimension is 1 meter when current flow from perpendicular to its opposite faces। मीन्स जिसकी साइड डायमेंशन कितनी हो 1 मीटर हो और करंट कैसे फ्लो हो, अपोजिट फेसेस से फ्लो हो, तब मैं क्या करूंगा, उसको क्या बोलूंगा, रेजिस्टिविटी बोलूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए अपन रिलेशन निकालें। जैसे इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रेजिस्टिविटी का।
कब है? ठीक है बच्चों, आपने ले लिया होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके लिए रिलेशन का। इसके लिए रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे रेजिस्टिविटी के लिए। तो रेजिस्टिविटी के लिए जो रिलेशन है उसको देखो, अपन को रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस वाले उस पे चलना पड़ेगा। रेजिस्टेंस और उसकी डिपेंडेंस क्या होती है। तो मैंने ये फैक्टर बताए थे, किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला फैक्टर था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। फर्स्ट फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, आर डायरेक्टली, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ वायर के। ठीक है, यानी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ये इक्वेशन क्या मानता हूं मैं, 1। दूसरा था फैक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। 1/a का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। सेकंड जो टॉप पॉइंट था डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा बच्चों तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। इसको इक्वेशन मानता हूं मैं 2। और थर्ड जो है, दोनों बढ़े आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल L/A। अब कहानी स्टार्ट होगी। R inversely proportional to L/A. When length as well as area will increase, then resistance will decrease. ठीक है, अब यहां देखना, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं हटाऊं, इसी को आगे मॉडिफाई कर रहा हूं बच्चों। इधर R is equal to rho L/A। ये rho जो है बड़ा सा P, इसको rho बोलता हूं। और ये क्या चीज है भैया, ये ही क्या है, रेजिस्टिविटी है। मींस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 क्यूब ऑफ मटेरियल हुज डायमेंशन इज 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स अपोजिट फेसेस। उस टाइम जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसको ही मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टिविटी बोलूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें अपन को R इज इक्वल टू रॉ L/A अपन ले आए। ठीक है, अब अगर अपन को रॉ निकालना हो, रेजिस्टिविटी निकालनी हो यहां पे, तो देखिए रॉ इज इक्वल टू RA/L। ये आपके क्या आएगा, लंबा सा P होगा, उसको मैं बोलूंगा रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए रिलेशन क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, rho इज इक्वल टू RA/L। अब बात आती है कि इसकी यूनिट कैसे निकालें। तो rho की यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो rho इज इक्वल टू, रखिए इससे इस इक्वेशन में, रेजिस्टेंस की वैल्यू यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया हमेशा किस में लेते हैं बच्चों, मीटर स्क्वायर में। लेंथ किस में ली जाती है, हमेशा मीटर में। तो रॉ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम मीटर। ओम मीटर हमेशा क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। ओम को अपन यहां यूं भी लिख सकते हैं बच्चों, सिंबल के फॉर्म में, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, और रॉ ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी। दोबारा देख लो इसके लिए रिलेशन इसका डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ही आएगा, सीधी सी बात। हमें ये पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। और जब दोनों बढ़े, लेंथ भी बढ़े, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़े, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आ गया बात आपको समझ में। ठीक है, अब यहां देखना आप, इसमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं यहां से हटाऊं तो कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा मेरे को। तो मैं क्या लाया, बड़ा सा P लिख दिया, जिसको मैं बोलता हूं रॉ, RHO रॉ। और रॉ को ही मैं क्या बोलता हूं, रेजिस्टिविटी बोलता हूं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रॉ L/A। ठीक है, अब रॉ निकालना हो तो रॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखिए आप, इसकी यूनिट
रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा और लेंथ हमेशा मीटर में। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो आपके पास क्या होगा, ओम मीटर। या सिंबल के फॉर्म में लिखें तो ओम को अपन इस तरह से लिखते हैं, ओम मीटर स्क्वायर और मीटर तो ओम मीटर। तो ओम मीटर इसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।